हाय गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम एकांत अरोड़ा है। जैसे कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा था जिसमें आपको मैंने बताया था कि क्रेड ऐप से पेमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि आपको बेनिफिट मिलता है, कैशबैक मिलता है। और जितने भी मेरे दोस्तों ने, भाई बहनों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा उनको आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज मैं ये अपनी नई वीडियो में ये बताऊँगा कि क्रेड ऐप से अगर आप पैसे कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई भी ऐप में जाके पैसे अगर ट्रांसफ़र करते हैं वो 4 से 5% लेते हैं। या आप मार्केट में जाके, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है बट आपके पास बैंक में कैश नहीं है, तो आप किसी भी दुकान वाले से कार्ड स्वाइप कराते हैं तो वो लोग 4 से 5% चार्ज करते हैं। बट मेरे पास एक आइडिया है और मैं आपको जो आज ये बताने जा रहा हूँ ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। क्रेड ऐप के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 से 1.25% लगेगा। अगर आप जब क्रेड ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है पे रेंट। वहाँ पे जाकर आपको जो जिस बंदे के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के, जैसे कि आप अपने घर में किसी और इंसान के अकाउंट में पैसे, आप अपने खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिकली वो आपका ही क्रेडिट अकाउंट है और आपका ही क्रेडिट कार्ड है। तो आपको किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जिससे आप वापस ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और ईज़िली आप वो कैश को यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है क्रेड ऐप के अंदर पे रेंट का। अगर आप वो पे रेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको पे रेंट में जाके आपको उस बंदे की डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि किसी का भी आप नाम ले लीजिए XYZ, उसका लास्ट नेम ZBC, वो आप नाम डालेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे उनका एड्रेस डालना पड़ेगा। आप कुछ भी एड्रेस डाल दीजिए, वो वेरीफाई नहीं करते हैं। तो आप वो जब वहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उस एड्रेस को डालने के बाद वो आपसे उसकी बंदे इंसान की बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा। जिस बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उस बंदे का नाम जो ऑलरेडी आप डाल चुके हैं, आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो आपको बैंक अकाउंट नंबर जो आपका कोई भी बैंक का अलग अलग होता है। जैसे किसी बैंक का 8 डिजिट का, किसी का 12 डिजिट का, किसी का 16 डिजिट का। और IFSC कोड उस ब्रांच का जिस ब्रांच में वो बैंक अकाउंट है। वो आपको IFSC कोड आपको गूगल से भी मिल जाएगा। अगर आप ICICI बैंक की किसी ब्रांच का एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो आप गूगल पे सिंपली टाइप कर सकते हैं ICICI बैंक दिस ब्रांच IFSC कोड, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्लस आपको वहाँ पर उसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी जिधर उस इंसान का ब्रांच है। तो वैसे तो आप IFSC कोड डालेंगे तो वो चल जाएगा, आपको लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब आप वहाँ पे उसमें अमाउंट डाल दीजिए तो वहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, हाउस रेंट, मेंटेनेंस, ऑफिस रेंट। तो आपको जैसे कि अपने अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं 20,000 रुपये। तो आप 20,000 रुपये जैसे कि उस अकाउंट में डालेंगे तो वो आप वहाँ पे अमाउंट डालेंगे 20,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करने पे ऑप्शन आएगा कि वो आपको कितनी कन्वीनियंस फ़ी चार्ज कर रहा है। तो जैसे कि आप 20,000 रुपये डालते हैं, तो मैं जैसे आपको एग्जांपल देके बताया था कि 1 से 1.25% लगता है। तो 20,000 का 1 से 1.25% होता है 200 या 250 रुपये वहाँ पे आपको लगेंगे। और उसके बाद वो आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। तो आप वहाँ पे जाके अपना ऐड क्रेडिट कार्ड करिए, क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए। उसको नंबर को डालने के बाद आपके अकाउंट में जैसे कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है नॉर्मल, वही ट्रांजैक्शन करनी है। आपको OTP आएगा, आप OTP को उसमें डालिए। उसके बाद वो जैसी ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होएगी, जो अदर पर्सन है जिसके अकाउंट में आप वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उसके अकाउंट में पैसा तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा विदिन 2 to 3 मिनट्स। वो IMPS करते हैं बेसिकली। उनका जो टाइम रहता है बेसिकली टाइम स्टैम्प, वो 1 से 2 मिनट के अंदर पैसा दूसरे इंसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज की डेट में अगर लोग जिनके पास जॉब नहीं है और जो लोग जिनकी जॉब इम्पैक्ट्स हुई हैं कोविड के थ्रू, और उनके पास अगर सेविंग्स नहीं है और वो अपने घर का खर्चा चलाना चाहते हैं, या क्यों, अब मैं मानता हूँ क्रेडिट कार्ड से आज की डेट में सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बट कुछ जगहों पे कैश की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्रेड ऐप के थ्रू पैसे निकाल लीजिए। वो सबसे ही बेनिफिशियल है, सबसे सस्ता है और सबसे जल्द सेव है। क्योंकि जो क्रेड ऐप है, मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, ये RBI की है। तो इनका RBI से डायरेक्ट टाई अप है और ये IPL के भी बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऐप एंड इट्स अ लेजिटिमेट ऐप।
तो आप कभी भी जाकर क्रेड ऐप यूज़ करके पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों देखो, ऐसे ही बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप क्रेड ऐप का मैंने आपको बताया, आप महीने में 1 या 2 बार ही कर पाएंगे, क्योंकि ये पे रेंट का ऑप्शन है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कई लोग होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पैसा निकाल के क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में डालते रहते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा सकते हैं आप। तो हाँ, ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और इसका फीचर बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अपने क्रेड ऐप से पे रेंट को ऑप्शन करके अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, वो आपको कन्वीनियंस फ़ी तो चार्ज कर रहे हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं कि जैसे आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है और आप 3 महीने तक लगातार HDFC के कार्ड से 20 से 25 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपको 500 रुपये का कैश 1500 रुपये का कैशबैक मिलेगा 3 महीने तक लगातार। तो ऐसे ही वहाँ पे जब आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जहाँ पे आप उस ऑप्शंस को देख के कि कौन सा क्रेडिट कार्ड इस ऐप पे यूज़ करने के लिए बेनिफिशियल है, आप वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। और प्लस सबसे बड़ा आपका फ़ायदा यह है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो रिवॉर्ड पॉइंट से जो आप बाद में रिडीम करके गिफ्ट कार्ड्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, या कुछ कार्ड्स पे रिडीम हो जाते हैं कैश में भी, स्टेटमेंट क्रेडिट मिल जाता है, जो आपकी बिल जनरेट होता है उसके अंदर से वो कैशबैक मिल जाता है। तो आप ये मतलब ऐप में जाके आप बहुत सारा, और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत सारी ऐप्स के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं बहुत मिनिमम चार्ज देकर। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।